मेरे अंधियारे जीवन की हो गई थी जो शाम, मेरे अंधियारे जीवन की हो गई थी जो शाम, उसको फिर उजियारा करने आ गए मेरे राम, उसको फिर उजियारा करने आ गए मेरे राम। वाह, बहुत ही सुंदर भजन। मतलब मेरे को नहीं लगता कि इससे बेटर किसी पॉडकास्ट की शुरुआत हो सकती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग दीज 2 लाइन्स फॉर अस। और तनु जी, मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ कि आपकी ये सिंगिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, ये कह सकते हैं कि ये सिंगिंग करियर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने म्यूज़िक कहीं से सीखा भी नहीं है। ओके। और इवन ये मेरा कोई सब्जेक्ट भी नहीं था स्कूल में। बचपन से ही फैमिली में भी कोई बैकग्राउंड नहीं था सिंगिंग का। तो बचपन से ही, जैसे मम्मा बताते हैं कि मैं तब वो चलते थे ना, वॉकमैन्स होते थे, तो उनके कवर उनमें मैंने कैसेट्स में रिकॉर्डिंग करनी, रिकॉर्डिंग बटन दबाकर सॉन्ग्स गाने, और जो कैसेट्स होती थी उनको कवर को ना उल्टा करके अपनी फोटो लगा के सिंगर तनु वर्मा लिखना। और मतलब दूरदर्शन चैनल पे मैं होंगी अराउंड 6 to 7 years की, तब मैंने परफॉर्म किया और वहाँ पर भी प्राइजेस लेकर आई। और स्कूल में भी कोई ऐसा कंपटीशन या कॉलेज में भी जितने भी कंपटीशंस होते थे सब में मतलब फर्स्ट प्राइज़ लेकर आना। और उतना ही मेरा स्टडी में भी इंटरेस्ट था, लेकिन सिंगिंग ऐसे था कुछ कि मेरे अंदर ही वो गॉड गिफ्ट कहते हैं ना, कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो अपने आप ही भगवान ने मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा गिफ्ट दिया है कि मेरा मन है कि जीवन में जितनी भी सांसें मैं लिखा कर आई हूँ तो अंत तक भगवान के लिए गाऊं, मतलब मेरी आवाज़ से दुनिया कनेक्ट करे उस परमात्मा के साथ। बस यही मेरा एम है। मतलब आपने छोटी उम्र में ही मैनिफेस्ट कर लिया था कि आप सिंगर बनने वाले हैं, सिंगर तनु वर्मा। वो तो मैं मतलब सोच रहा हूँ कि कैसे आपने लिखा और कैसे वो चीज़ आज के टाइम पे एक्चुअल में हमारे सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड तनु जी, मेरे को एक चीज़ बताओ, आपकी मैरिज +2 के बाद ही हो गई थी? +2 में हुई थी या +2 के बाद ही, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही। और मेरे को ये भी पता लगा कि आप +2 के बाद आपकी मैरिज हुई, लेकिन यू हैव डन अ लॉट ऑफ डिग्रीज, तो उसके बारे में भी हमारे को बताओ कि वो कैसे हुआ। बिल्कुल, मेरे को देखिए, मैरिज तो वो कहते हैं ना कि जब लिखी हुई भगवान ने तब होनी है ना, तो लेकिन मैं ये सोचती थी कि मैरिज का मतलब ये नहीं है कि एंड ऑफ लाइफ, है ना। जैसे ज़्यादातर लड़कियां या विमेन सोचती हैं कि अब मैरिज हो गई है या बच्चे हो गए हैं कि बस अब हम अपने ड्रीम्स को परस्यू नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमारे मन में है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर ये विल है कि हमने कुछ करना है तो कोई भी चीज़ ऑब्स्टेकल नहीं बनती। तो मेरी भी मैरिज जैसे जल्दी 19 ईयर्स में हो गई थी। और फिर मैंने एजुकेशन को कंटिन्यू रखा। आफ्टर दैट मैंने MA इन इंग्लिश की, MA इन एजुकेशन, MA इन साइकोलॉजी, तो साथ साथ सिंगिंग भी कंटिन्यू रही। मतलब आप MMA हो और वो भी MMA आपने मैरिज के बाद की? हाँ, यस। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड विद गुड मार्क्स। विद गुड मार्क्स, ओके। तो अब भी मेरे यही है कि आगे मैंने PhD को परस्यू करना है, क्योंकि ये मेरा पैशन है कि मेरे को लगता है कि जीवन है तो सीखते जाना चाहिए। बिल्कुल ना, लाइफ ऐसे ही हम ब्यूटीफुल बना सकते हैं कि जब हम कुछ सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जिंदगी खूबसूरत बनती है। तो स्टडी के साथ साथ फिर मैंने सिंगिंग को कंटिन्यू रखा, लेकिन आगे चल के मुझे नहीं पता था कि सिंगिंग मेरी लाइफ में एक ऐसा ट्रैजिक पॉइंट आएगा कि एकदम से ये डिवोशनल सिंगिंग में टर्न हो जाएगी। ये मैंने कभी नहीं सोचा था।